तो इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी का 5th लॉर्ड और किसी का 7th लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए 7th हाउस में स्थित हों, तो ये कंजक्शन आपके ओवरऑल लाइफ पर कैसे प्रभाव डालेगा, आपकी मैरिड लाइफ पर कैसे प्रभाव डालेगा, जीवन साथी की सेहत, जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, साथ ही आपके बाकी सारे मामले जो 7th हाउस से जुड़े हैं या जो आपके 5th हाउस से जुड़े हैं उन पर इस कंजक्शन का कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो दोनों प्लैनेट हैं उनका आपसी संबंध भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यहाँ सप्तमेश अपने ही भाव में बैठा होगा पंचमेश के साथ, ऐसे में कोई भी प्लैनेट जब अपने ही भाव में अगर स्थित है तो वो प्लैनेट एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए यहाँ 7th लॉर्ड का ही जो रोल होगा सबसे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ 5th लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही मैटर करता है। तो जब भी हम ये देखते हैं कि किसी का 5th लॉर्ड या 7th लॉर्ड दोनों ही अगर 7th हाउस में ही कंजक्शन में बैठे तो यहाँ लव मैरिज होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होगी। या तो फिर आपने पार्टनर अपनी चॉइस से चुना हो, या तो पार्टनर के साथ आपका पहले से कोई लव अफेयर हो, कोई रिलेशनशिप हो, तो आपने अपने पार्टनर को चुना हो। ऐसी स्थिति में अगर आपका इनमें से कोई भी प्लैनेट बहुत एग्रेसिव है या कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अगर एक क्रूर ग्रह है, तो इस बात की संभावना काफी परफेक्टली होगी कि आपने जिद से भी मैरिज करी होगी या किसी के साथ बहुत ज्यादा अहम में आके, ईगो में आके आपने मैरिज करा है। तो ऐसे में ये जो कंजक्शन बना अब उसमें आपका जीवन साथी के साथ जो साझेदारी में रोल होगा हर प्रत्येक काम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा जीवन साथी आपकी पब्लिक छवि को काफी ज्यादा एक अलग प्रकार से शो करता है। अब क्योंकि 7th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया तो 5th लॉर्ड के साथ उसका जो संबंध है अब वो कैसा है, क्या किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ आपके सप्तम भाव पे प्रभाव है या नहीं। ये प्रभाव युति के द्वारा भी हो सकता है या दृष्टि संबंध के द्वारा भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कंजक्शन में होगा तो कंजक्शन का प्रभाव ही सबसे ज्यादा रहता है, दृष्टि संबंध का जो प्रभाव है वो काफी कम रहता है कंजक्शन की तुलना में। तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो 5th लॉर्ड है, क्योंकि वो लग्नेश के साथ मित्रवत होता है, तो 5th लॉर्ड यहाँ सप्तमेश के साथ तो मित्रवत नहीं होता। शायद ही कुछ ही चांसों में ऐसा हो सकता है कि आपका 5th लॉर्ड आपके 7th लॉर्ड के साथ ठीक ठाक संबंध रखता हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि जो सप्तम भाव पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या सप्तम भाव में यहाँ कोई भी प्लैनेट इनके साथ कंजक्शन में है तो वो कौन सा प्लैनेट है वास्तव में। अब ये आपका जो पंचमेश है, आपका जो सप्तमेश है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों पर अब आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ में ये दोनों ही प्लैनेट जब यहाँ कंजक्शन में होंगे तो इनमें से क्या कोई वक्री तो नहीं है, क्या कोई अस्त तो नहीं है, इस बात पर भी आपको सबसे ज्यादा गौर करना रहेगा। वास्तव में ये प्लैनेट आपके लगन को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकी आपके कुछ अन्य भावों को भी ये प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपके चार्ट में 9वें भाव को, 10वें भाव को या फिर 11वें भाव को। तो आपको इन भावों पर भी विचार अवश्य करना होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 5th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी इसमें काफी अपना मेजर रोल निभाएगा। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही क्योंकि दोनों प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो आपके लगन पे है, तो लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी इन दोनों को ही यहाँ प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है। तो अब आप कोई भी काम अगर अपनी मैरिज के बाद कर रहे हैं, चाहे तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे तो आप किसी के साथ मिलके जुड़ के कोई भी काम कर रहे हैं, या पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपने आप को पब्लिकली लोगों के सामने ला रहे हैं, तो यहाँ जीवन साथी से सहयोग की आप अपेक्षा करेंगे। कभी कभी इस स्थिति में जो इमोशनल कनेक्शन है फिजिकल की तुलना में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी होगा कि अपने जीवन साथी से उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते। आपके इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फिजिकल कनेक्शन उतने बेहतर नहीं होते। तो इस वजह से कभी मैरिज के बाद एक दूसरा रिलेशनशिप या एक दूसरा अफेयर भी आपकी लाइफ में होने के चांसेस काफी प्रबल होंगे, लेकिन ये तब ज्यादा पॉसिबल होगा जब इनके साथ शुक्र का संबंध होगा, अगर राहु या केतु का संबंध होगा तब। इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो क्योंकि अपनी अपनी एनर्जी सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी अब यहाँ किस प्रकार से वर्क करेगी, दोनों के आपसे रिश्ते जो होंगे वो कैसे हैं। यहाँ पे अब दोनों का प्रभाव आपके लगन पे है, तो पब्लिकली जब भी आप लोगों के सामने आएंगे, पब्लिकली आप किसी के साथ अपना व्यवहार करेंगे या किसी से भी अपना रिश्ता रखेंगे, चाहे वो रिश्ता कैसा भी है, तो वो रिश्ता में आपका जो जीवन साथी है उसका काफी अहम रोल होगा। तो ये कंजक्शन के होते हुए आपकी एक पब्लिक छवि बहुत बेहतर हो सकती है।
आपका जो इमेज है वो जीवन साथी के आने के बाद काफी प्रभावित हो सकता है। लोग आपको एक अलग तरीके से जज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कैरियर को लेके, अर्निंग्स को लेके कुछ नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस हिसाब से जीवन साथी आपको आपके पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में काफी ज्यादा हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना होगा।